देख रहे हैं जनमत लाइव 24। वृंदावन धाम के सुखधाम आश्रम गौरी गोपाल आश्रम के सामने आज शनिवार 25 जुलाई 2026 को दोपहर 3 बजे गौ संरक्षण और गौसेवा को समर्पित एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक श्रीमद जगत गुरु पीपा द्वाराचार्य श्री बलराम दास देवाचार्य जी महाराज, अध्यक्ष बलराम महाराज आश्रम के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। बैठक में मथुरा वृंदावन के अनेक कथावाचकों, संत महात्माओं, गौशाला संचालकों तथा गौभक्तों ने भाग लिया। सभी ने 27 जुलाई 2026 को गौ सम्मान आह्वान अभियान को व्यापक रूप से मनाने का सामूहिक संकल्प लिया। बैठक में उपस्थित संतों ने कहा कि गोमाता के संरक्षण, संवर्धन और सम्मान के लिए देशव्यापी जनजागरण चलाया जाएगा। इसी क्रम में 27 जुलाई सोमवार को देश के प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी डीएम के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभियान के दौरान मुख्य रूप से निम्न मांगों को रखा जाएगा। देश भर में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए। गोमाता को राष्ट्रमाता अथवा राष्ट्रीय सम्मान प्रदान किया जाए। केंद्र सरकार में गौसेवा एवं गौ संवर्धन के लिए पृथक मंत्रालय का गठन किया जाए। गौशालाओं के संरक्षण और गौसेवा के लिए प्रभावी योजनाएं लागू की जाएं। संतों ने सभी गौभक्तों, सामाजिक संगठनों और नागरिकों से अपील की कि वे 27 जुलाई के इस अभियान में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर अपने अपने जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपें और गौ संरक्षण के इस जनांदोलन को सफल बनाएं। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि देश भर से बड़ी संख्या में नागरिकों के हस्ताक्षर एकत्रित कर उन्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा जाएगा, ताकि गौ संरक्षण से जुड़े विषयों पर प्रभावी निर्णय लिए जा सके। वृंदावन से उठी यह पहल अब देशव्यापी अभियान का रूप लेने जा रही है। संत समाज का कहना है कि 27 जुलाई का गौ सम्मान आह्वान अभियान गौ सेवा और जनजागरण का महत्वपूर्ण अवसर होगा। अब सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि देश भर में इस अभियान को कितना व्यापक जन समर्थन मिलता है। कैमरामैन के साथ अरुण आंथे पाटिल, जनमत लाइव 24, वृंदावन, मथुरा। आगे देखिए क्या कहा आयोजकों ने अपने मनोगत में। 16 राज्यों में गो हत्या पूर्ण रूप से अथवा कुछ आंशिक रूप से लचर पचर करके एक तरीके से ऐसा कुछ है, कुछ 2-4 राज्यों को छोड़ दे जहाँ विस्तृत रूप से प्रतिबंधित है। बाकी कहीं इस अवस्था में कभी इस प्रकार के गोवंश को वध किया जाता आदि इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो दुर्भाग्य से भारतवर्ष जब से आजाद हुआ है तब से लेकर अब तक 20 राज्यों में गो हत्या कैसे भी हो, एक दिन का बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, गोवंश निर्विकार से वो कट रहा है। वहां कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी प्रकार का कुछ वहां पर प्रतिबंध नहीं है। अगर इधर से गोवंश बचाने की प्रक्रिया होती है तो वह गोवंश उन राज्यों में चला जाता है और वहां कट जाता है। ये दुर्भाग्य है भारत का। हमारी पूज्य गौ माता हमारे आराध्य की भी आराध्या है। पूज्य गौ माता हमारे आराध्य की आराध्या है कि लेकिन तहसीलों पर निश्चित ही हम लोग प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी एवं सभी राज्यपालों और सभी मुख्यमंत्रियों को निवेदन तो दिया ही जा सकता है, जो कि भगवत कृपा से पिछली 27 अप्रैल को समग्र भारतवर्ष के गो भक्तों ने, गो प्रेमियों ने, गो उपासकों ने, गो भक्तों ने, गो रक्षकों ने एवं पैसे हो सकती है। और यहाँ पर बहुत से चेहरे हैं जो केवल गौ माता के लिए समर्पित हैं। बहुत अच्छा लगता है ऐसे चेहरों को देख करके। तो मैं तो अपनी तरफ से कह सकता हूँ कि पहली मीटिंग भी हुई थी, उस समय भी मैं आया था और उस समय मैं भी वहां पर मथुरा में भी गया हुआ था। बहुत से लोगों को मैंने प्रेरणा भी दी थी, बहुत लोग गए भी थे, नहीं भी जा पाए, वो उनकी बात है। लेकिन हम अपना देखें कि हम कहाँ तक कर सकते हैं। अपना हम सब लोग देख ले तो मेरी समझ से बहुत बड़ी बात बन सकती है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं सब अपने आप में बहुत सक्षम लोग हैं और यदि प्राणपण से हम लोग लग जाए तो मेरे समझ से एक के पीछे 1,000 लोग तो यहाँ पर है ही है। तो बहुत बड़ी संख्या हो सकती है गौ माता के लिए। तो मैं तो अपनी तरफ से हाँ करता हूँ, आप सब लोग भी इस अभियान में प्राणपण से जुड़े, बस इसे निवेदन किया जाएगा। गोपाल, आप सबने जो मुहिम चालू किया है वो बहुत अच्छा और आनंद का बात है। परंतु यहाँ पे दो बात का याद रखना है कि जहाँ पे स्वार्थ खत्म हो जाता है वहां पे एक स्वाभिमान व्यक्ति ही और स्वाभिमान चिंताधारा प्रकट होता है। हम सभी संत भगवान को ब्रज में जितने भी महापुरुष हैं हम सभी कथावाचकों की जिम्मेदारी बनती है। अब जितने हस्ताक्षर की कमी पड़ेगी वो ब्रजमंडल के संत समाज यहाँ के कथावाचक पूर्ण करेगा। हम अपने तन मन धन से किस तरह से हम इसकी रणनीति बनाएं, चाहे विश्वविद्यालयों के माध्यम से, चाहे बड़े बड़े हमारे यहाँ मंदिर मठ है उनके पास स्टॉल लगा के एंट्री के रूप में साइन के हस्ताक्षर मांग के
जैसे कि हमारे प्रेम मंदिर जी है, प्रेम मंदिर में बांके बिहारी जी मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है, विश्वविद्यालय है, हम खुद जाके उस जगह बैठेंगे और बैठ के उसको हम लोग उसे क्रियावंत करेंगे। तो हम बाबा के साथ हैं और संतों की हर महीने में, हर 15 दिन में एक बैठक जरूर होगी पूज्य मृदुलकांत जी के सानिध्य में, और उसमें सब कथावाचक, संत, ब्रह्मचारी, आचार्य, ब्रजवासी सब गौभक्त उस बैठकों में आएंगे और नई नई रणनीति लेके उसे सुधार करेंगे। जय श्री राधे। आइए भरत जी, आइए, विकास जी आ गए, आ जाओ। और गोविंद जी कहाँ है? गोविंद जी आइए, भरत जी आओ। ये गौ सेवक है भैया, आ जाओ, आपने ज्यादा मेहनत की है। गौ सेवक साहब आ जाइए, कोई बात नहीं, इधर आइए, संतों के चरणों में बैठ जाइए। डीएन पोद्दार कॉलेज तक पहुंचना है, वहां सबको इकट्ठा होना है। सब लोग निश्चय कर लो कि हमको पहुंचना है। सबसे बड़ी बात यह स्पष्ट होती है, कर्म से, वचन से, मन से हम संकल्पित हो गौ माता के लिए, भारत देश के लिए। मेरी एक ही प्रार्थना है कि सभी संत, सभी भागवताचार्य, सभी ब्रजवासी एक स्वर में, एक एहसास के साथ, एक संकल्प के साथ आगे बढ़ते हुए हम जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचेंगे। ये संकल्पित होकर के अपने आप में जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। गौ माता की जय, गौ माता की जय। जय गौ माता, जय गोपाल। संतों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, हो रहा है। भगवत कृपा से समस्त भारत के 790 जिलों पर 27 जुलाई के दिन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, सभी मुख्यमंत्रियों एवं राज्यपालों के नाम से एक निवेदन पत्र गो सम्मान आह्वान अभियान के अंतर्गत दिया जाना है। गाय को सेवा, सुरक्षा, सम्मान मिले, इस भावना के साथ विगत 27 अप्रैल के समय करोड़ों लोगों ने पहुंच करके 5100 तहसील पर 525 हस्ताक्षरों के साथ वह निवेदन पत्र दिया था। इस बार 15 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर 27 जुलाई को करोड़ों ही लोग सभी जिला अधिकारियों के निवेदन करेंगे। हजारों लोग प्रत्येक अपना जिला अधिकारी महोदय के पास पहुंचेंगे। इस बार समग्र भारत में तो होना ही है, लेकिन मथुरा में जिला अधिकारी के पास समस्त मथुरा जिला के लोग, सभी तहसीलों के लोग, विशेष करके वृंदावन के सभी संत, सभी भागवताचार्य, सभी भक्तजन, मथुरा के, बरसाना के, नंदगांव के सभी गोस्वामीगण, समस्त हमारे जो तीर्थ देवालयों का जो ट्रस्ट बना है, वहां के सभी मंदिरों के मुख्य पुजारीगण, वहां के भी लेटर जो है सभी मंदिरों के प्रमुख मंदिरों के लेटर हेड पर वो लिख करके देंगे कि जो गो सम्मान आह्वान अभियान चाह रहा है हमारी भी उसमें स्वीकृति है, हम भी वह सब चाहते हैं। सुबह 7:30 बजे होली गेट पर इकट्ठा होने के बाद वहां से बीएन पोद्दार ग्राउंड पर सब लोग पहुंचेंगे। 8 बजे से लेकर के 9:15 बजे तक विजय महामंत्र का वहां पर 1 घंटा, सवा घंटा पूरा जाप होगा। उसके बाद जो संत वहां पहुंचेंगे 5-5 मिनट उन सबका आशीर्वाद होगा। लगभग 10:15 अथवा 10:30 वहां से निकल करके पैदल सभी लोग वहां भगवान नाम कीर्तन करते हुए जिला अधिकारी के पास जाएंगे और अपना निवेदन पत्र देंगे, जिसमें गाय रहेंगी, छोटे छोटे बच्चे कीर्तन करते हुए, विद्यार्थी, संतजन, भक्तजन सब लोग आनंद लेंगे। समग्र मथुरा जिला के साथ साथ समग्र भारतवासियों से आग्रह है कि आप सब लोग अपने अपने जिला अधिकारी के पास पहुंच करके इस सुंदर दिव्य गौ माता को सेवा, सुरक्षा, सम्मान के लिए इस भावना के साथ पहुंचे, ऐसी प्रार्थना है। गौ माता की जय, गौ माता की नमस्कार, मी अरुणानंद पाटील. आपण पाहतात महाराष्ट्र राजधानी वृंदावन येथे आलेले आहोत. या ठिकाणी गौ सन्मान आव्हान अभियान या ठिकाणी
संपूर्ण भारतात सुरू आहे. त्या गायींविषयी त्या गाय कापल्या जातात किंवा गायांना कोणतंही संरक्षण या देशामध्ये नाही, यासाठी हा अभियान या ठिकाणी वृंदावनला या ठिकाणी सुरू आहे. या ठिकाणी बलराम महाराज जे आहे यांच्या आश्रयाने एक अभियान सुरू झालेले आहे. 27 तारीख ही गौ सेवा अभियानचा राष्ट्रीय दिवस आहे. तर आपण महाराजांना विचारा याविषयी. महाराज जी जो ये अपने अभियान शुरू किया ये खाली उत्तर प्रदेश में कि संपूर्ण भारत में? हमारा गौ सम्मान के महोत्सव अभियान संपूर्ण भारतवर्ष के लिए है, प्रत्येक राज्य के लिए है, प्रत्येक तहसील के लिए है, प्रत्येक जिला के लिए है और जन जन की भागीदारी के लिए। हम लोग चाहते हैं कि भारत में गौ सम्मान जब भी बढ़ेगा कि बैलों के द्वारा खेती का उत्थान हो, जो कि हमको सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिल सके। गौ जो संवर्धन होगा, जब गायें सेवा में आएंगी तो किसान उसको सम्मान करेगा। भावना ये है अपने मन में कि हमारे भारत में गौ सम्मान बढ़े, जितना अधिक से अधिक हो सके गौ सम्मान। लोग गौ के वध की बात करते हैं, कभी कभी लगता है कि गौवध सरकार की कमजोरी है, लेकिन यदि सारा सनातन एक होगा तो उसमें भी लाभ होगा, उसमें भी बढ़ोतरी होगी और गौवध में कमी भी होगी। अच्छा, दूसरी बात जो है कि गाय को काटा जाता है, इसको वध बोलते हैं, तो इसके लिए आप पंतप्रधान जी हो या देश के और विभिन्न जो नेता है उनसे कोई निवेदन करने वाले आप जो गाय कट रही है? हम लोगों का, सभी संतों का, सभी कथावाचकों का एक ही निवेदन है, सभी नेताओं से, हमारे देश के राष्ट्रपति से, देश के प्रधानमंत्री से, कि हम सब एक होकर के यदि भारत को बचाना चाहते हैं, सनातन की आवाज बुलंद करना चाहते हैं, तो गौवध पर रोक लगाना चाहिए। ऐसी भावना सभी जनों की आगे बढ़ेगी तो सरकार भी इस पर विचार करेगी। यही भावना से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।